तो यार जैसा कि हनुमान मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है और अब बारी है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली मूवी जय हनुमान की, जो 2025 में रिलीज होने वाली है। तो अब तक तो आप में से कई लोगों ने हनुमान मूवी देखी नहीं होगी, और अगर अभी तक हनुमान मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि इस वीडियो में हनुमान मूवी से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं हनुमान मूवी के एंडिंग को एकदम डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एकदम डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि हनुमान मूवी के एंडिंग में क्या हुआ और प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे क्या क्या होने वाला है, और जय हनुमान यानी कि हनुमान पार्ट 2 में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, और प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो मेन विलेन होने वाला है, इस यूनिवर्स के एंड गेम का जो मेन विलेन होने वाला है, और किस तरह का लड़ाई होने वाला है इसके एंड गेम में, इन सारी चीजों पर मैं आज डिटेल्स में बातें करने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, एक सेकंड भी स्किप मत करना। तो हनुमान मूवी को एंडिंग को एक्सप्लेन करने से पहले चलिए हनुमान मूवी के शुरुआत में जाते हैं और हनुमान मूवी के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। हनुमान जी का जन्म हुआ था अंजनाद्री नाम के जगह पर, और उसी जगह पर हनुमान जी अपने बचपन में सूर्य देवता को खाने गए थे। तब गुस्से में आकर इंद्र भगवान ने अपने वज्र से हनुमान जी पर हमला किया और हनुमान जी के शरीर से एक बूंद रक्त निकला, जो अंजनाद्री के नदी में जा गिरा और एक मणि बन गया, जिसे नाम दिया गया रुद्रमणि। रुद्र यानी कि रक्त। हनुमान मूवी में हमें कलयुग का सीन देखने को मिलता है, जहां अभी भी अंजनाद्री के नदी में रुद्रमणि छुपा हुआ है, और वो रुद्रमणि मिलता है हनुमंत नाम के एक लड़के को। उस मणि के मिलने के बाद हनुमंत को मिलती है सुपर पावर्स, लेकिन वो अपने पावर्स को इस्तेमाल सिर्फ दिन में ही कर सकता था। रात में वो रुद्रमणि काम नहीं करती थी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश मिलने से ही रुद्रमणि की शक्तियां हनुमंत को मिलती थी। मूवी के प्री क्लाइमेक्स में हमें देखने को मिलता है कि माइकल, जो इस फिल्म का विलेन रहता है, वो रुद्रमणि को हासिल करने के चक्कर में हनुमंत की बहन को मार देता है। अपनी बहन के मरने के बाद हनुमंत गुस्से में उस रुद्रमणि को फेंक देता है। हनुमंत का गाँव यानी कि अंजनाद्री खतरे में होता है। माइकल पूरे गांव पर रुद्रमणि ढूंढने के लिए हमला कर देता है, लेकिन अपने बहन के मरने के गम में हनुमंत गांव को बचाने से मना कर देता है। तब जाकर विभीषण, जो हनुमंत तक रुद्रमणि को पहुंचाने में शुरू से रंग रूप बदलकर उसकी मदद कर रहे थे, वो आते हैं और हनुमंत को रुद्रमणि के पीछे का इतिहास बताते हैं। विभीषण हनुमंत को बताते हैं कि जिस मणि को तुमने नकार दिया, वो साक्षात श्री हनुमान के रक्त से निर्माण हुआ रुद्रमणि है। विभीषण हनुमान को कहते हैं कि सौर मंडल को भी जो समाहित कर ले, वो शक्ति तुम्हें प्रदान हुई थी। तो हनुमंत विभीषण से पूछता है कि ये शक्ति मुझे ही क्यों मिली? तो विभीषण बताते हैं कि आने वाले महायुद्ध के शंखनाद हो तुम। शंखनाद का मतलब है बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ने वाला। विभीषण बताते हैं कि जब मैं लंका का राजा बना तो मुझे बहुत संकोच हो रहा था। उस क्षण मेरे मित्र बनकर मेरी सहायता की थी श्री हनुमान जी ने। विभीषण बताते हैं कि मैं अभी भी लंका के राज सिंहासन पर विराजमान हूँ। विभीषण हनुमंत को बताते हैं कि एक महासंकट आने वाला है, असुरों और मानवों के बीच एक महायुद्ध होने वाला है। विभीषण कहते हैं कि असुर थर थर कांपते हैं रुद्रमणि के नाम से। रुद्रमणि असुरों के हाथ लगकर ब्रह्मांड में प्रलय ना ला सके, ये केवल तुम्हारे लिए ही संभव है हनुमंत। हनुमंत विभीषण से पूछता है कि मैं अकेला क्या कर लूंगा? तो विभीषण कहते हैं कि कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ जो हमेशा खड़े हैं, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है, यानी कि हनुमंत पर स्वयं हनुमान जी की कृपा है। ये सब जानने और समझने के बाद हनुमंत गांव वालों को माइकल से बचाने के लिए जाता है। हनुमंत को अंजनाद्री का एक वानर रुद्रमणि लाकर दे देता है, और हनुमंत अपने सुपर पावर्स की मदद से माइकल को खत्म करके गांव को बचा लेता है। माइकल के मरने के बाद रुद्रमणि टूट जाता है, और रुद्रमणि के अंदर का हनुमान जी का रक्त हनुमंत के आंखों में चला जाता है। रुद्रमणि के टूटने की वजह से असुर जाति जिंदा हो जाते हैं। विभीषण कहते हैं कि मैंने तो अपना दिया हुआ वचन पूरा किया, अब आपने जो श्री राम को वचन दिया था उसको पूरा करने का समय आ गया है हनुमान जी। और हनुमान जी अपनी तपस्या से उठकर जीवित हो जाते हैं और उड़कर हनुमंत के सामने आ जाते हैं, और उसी वक्त हनुमंत के पीठ पर एक लाल कपड़ा जुड़ जाता है। और फिर हमें एक सीन देखने को मिलता है जिसमें हनुमान जी राम जी को वचन दे रहे हैं, और हमें टाइटल देखने को मिलता है जय हनुमान इन सिनेमाज 2025। तो चलिए अब बात करते हैं कि हनुमान मूवी के एंडिंग में असल में हुआ क्या। तो जैसा कि हनुमान मूवी के एंडिंग में हमने देखा कि रुद्रमणि टूटकर और हनुमान जी का रक्त रुद्रमणि से निकलकर हनुमंत के आंखों में चला जाता है। तो उससे हुआ ये कि हनुमंत को अब तक जो भी शक्तियां मिल रही थी रुद्रमणि से, अब वो सारी शक्तियां दोगुनी हो चुकी है। जैसा कि हमने एंड में भी देखा कि अब हनुमंत हनुमान जी की तरह उड़ भी सकता है। एंड इवन एंड में हमें ये भी देखने को मिलता है कि हनुमंत का उसका एक ऑफिशियल कॉस्ट्यूम भी मिल चुका है
सुपर हीरो के जैसा कि हमें देखने को मिला। और यही ऑफिशियल कॉस्ट्यूम होने वाला है इस पूरे यूनिवर्स में। हनुमंत का एक सफेद कुर्ता होगा जिसमें हाफ में लाल रंग से लगा होगा और वो लाल रंग कुमकुम से बना होगा और बीच में पीला बना होगा और वो पीला चिन्ह जो होगा वो हल्दी से बना होगा और वो सूर्य भगवान को दर्शाएगा। और इवन हनुमंत के पीठ पर एक कपड़ा भी बांधा हमने देखा एंड में, और यही पूरा का पूरा ऑफिशियल कॉस्ट्यूम होने वाला है हनुमंत का। अब बात करते हैं कि विभीषण ने जो बोला एंड में कि हनुमान जी मैंने जो आपको वचन दिया था वो मैंने अब पूरा कर दिया है। तो विभीषण ने हनुमान जी को क्या वचन दिया था? तो असल में विभीषण ने हनुमान जी को यही वचन दिया था कि महायुद्ध आने से पहले रुद्रमणि की जितनी भी शक्तियां हैं उन सारी शक्तियों को एक सही मानव के पास पहुंचाना है। और जैसा कि हमने एंड में देखा कि विभीषण ने रुद्रमणि के सारे शक्तियों को हनुमंत को दे दिया है और उन्होंने अपना किया हुआ वादा पूरा कर लिया है। एंड उसके बाद विभीषण ये भी कहते हैं कि हनुमान जी आपने जो श्री राम को वचन दिया था अब उसको पूरा करने का समय आ गया है। तो आखिर हनुमान जी ने श्री राम जी को क्या वचन दिया था? तो हनुमान जी ने श्री राम जी को यही वचन दिया था कि आने वाले महायुद्ध में जो भी मानव खड़े होंगे उन सब के मार्गदर्शक बनेंगे हनुमान जी और सबके संकट मोचन बनेंगे हनुमान जी, तभी तो इनका नाम है संकट मोचन। एंड इसके बाद विभीषण ने ये भी बात कही कि एक बहुत बड़ा महासंकट आने वाला है, एक बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है। तो ये किस महायुद्ध की बात कर रहे हैं? तो जैसा कि हमने देखा कि रुद्रमणि टूटने के बाद राक्षस प्रजाति का वापस से जन्म हो जाता है। इसे हमें एक एनिमेटेड वे में दिखाया गया और विभीषण कहते हैं कि आने वाले समय में मानवों और असुरों के बीच एक बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है जो कि पहले से लिखा हुआ है, मतलब कि वो होकर ही रहेगा। तो असुर और मानव के बीच जो महायुद्ध होने वाला है उसमें मेन विलेन होने वाला है कली, जो कि असुरों का राजा होगा कलयुग में। और जब सारे सुपर हीरोज कली से हार जाएंगे, कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा, तब जन्म होगा कल्कि भगवान का। कल्कि भगवान विष्णु भगवान के 10वें अवतार है जिनको कलयुग में जन्म लेना है। और कलयुग का महायुद्ध जो प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का एंड गेम होने वाला है, उस एंड गेम का मेन बैटल जो होगा वो कली और कल्कि के बीच ही होगा। और इस पूरे स्टोरी को प्रशांत वर्मा ने इंडियन माइथोलॉजी से उठाया है, जो कि ये सारी चीजें लिखी हुई है कि आगे जाकर फ्यूचर में ये सारी चीजें होने वाली है। तो प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो एंड गेम होगा वो कली और कल्कि के बीच होगा, जिसमें मेन विलेन कली होगा और मेन हीरो कल्कि होंगे। लेकिन उस एंड गेम को आने में अभी बहुत टाइम है। उससे पहले हमें और भी बहुत सारे सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे हनुमंत की तरह। इवन बहुत सारे फीमेल सुपर हीरोज भी हमें देखने को मिलेंगे। एक अभी हनुमान का इंट्रोडक्शन हो चुका है, इसके बाद अधीरा दी फर्स्ट स्ट्राइक में अधीरा का इंट्रोडक्शन होने वाला है, जो कि कलयुग में इंद्र भगवान के वर्जन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड जैसे हनुमंत हनुमान जी के कलयुग वाले वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है और अधीरा दी फर्स्ट स्ट्राइक में अधीरा इंद्र भगवान के कलयुग वाले वर्जन को रिप्रेजेंट करेगा, वैसे ही और कई सारे भगवान के कलयुग वाले वर्जन हमें देखने को मिलेंगे। और इस पूरे यूनिवर्स में हमें सारे जो भी सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे वो किसी न किसी भगवान से ही कनेक्टेड रहेंगे। एंड हनुमान पार्ट 2 यानी कि जय हनुमान में हमें हनुमंत के आगे की कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि हनुमंत इस महायुद्ध का पहला लड़ाई लड़ेगा और उसे जीतने के बाद हनुमंत आने वाले बड़े महायुद्ध की तैयारी करेगा और वो और भी अपने जैसे और भी सुपर हीरोज की तलाश करेगा और उनको अपने साथ जोड़ेगा। और इवन जय हनुमान में हमें कली और कल्कि का फर्स्ट लुक भी देखने को मिल सकता है। एंड रूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि जय हनुमान में हमें रामचरण का एक कैमियो देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि कल्कि भगवान का जो रोल होने वाला है वो रामचरण का ही हो। तो यार पर्सनली मैं तो प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की आगे की सारी मूवीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड प्रशांत वर्मा जिस तरह का थॉट प्रोसेस लेकर चल रहे हैं, अगर इनके यूनिवर्स की आने वाली सारी मूवीज अब हिट हो जाती है, मतलब कि सारी मूवीज 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ इस तरह का कलेक्शन करती है, तो इनका जो एंड बैटल होगा, जो एंड गेम दिखाने वाले हैं प्रशांत वर्मा अपने यूनिवर्स का, भाई उसका बजट, उसका कलेक्शन, उसका स्केल, उसके एक्शन सीक्वेंसेस, मैं सोच कर ही पागल हो रहा हूँ अभी से ही। भाई साहब मैं गारंटी देता हूँ कि जिस तरह का मैं सोच कर चल रहा हूँ, अगर उस तरह का प्रशांत वर्मा रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोगों को, तो भाई एवेंजर्स एंड गेम भूल जाएंगे सब। एंड प्रशांत वर्मा को अगर किसी चीज में इंप्रूवमेंट करना है तो वो है VFX और CGI। बाकी सारी चीजें इनकी फर्स्ट मूवी जो यूनिवर्स का पहला मूवी हनुमान आया है उसके अंदर सारी चीजें ठीक ठाक थी, बस VFX और CGI को और इम्प्रूव कर देते हैं ये, तो आने वाली इनकी और मूवीज जो हैं वो भाई बहुत ही ज्यादा भयंकर बन जाएंगी। एंड वो दिन दूर नहीं
हैं जब अपने सिर्फ 2-3 मूवीज से ही प्रशांत वर्मा अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को इंडिया का बेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स बना देंगे। तो यार प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और इस यूनिवर्स के आने वाली और भी मूवीज़ के लिए आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो? अपना एक्साइटमेंट लेवल और अपना एक्सपेक्टेशंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करके हर जगह पर शेयर जरूर कर देना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। He's a freaking badass man.